कैलाश में रहते हैं, शिव स्वरूप धारण करते अच्छा, आप हैं। कैलाश में रहते हो गुरुजी? हाँ, केदारनाथ में रहते हैं, गुफाओं में, कंदराओं में रहते हैं। हम सब की जो बातें हैं और वो बड़े सोच विचार करके करनी पड़ती है। हमारे विचारों को सनातन सुनती है। सनातन हाँ। में जो ज्ञानी है वो भी सुनते हैं और जो अज्ञानी है वो भी सुनते हैं। तो उसे जो हम बोलते हैं तो ऐसे आम तो बहुत लोग बोलते हैं, कुछ जो ज्ञानी बोलते हैं उसे बहुत सोच समझ करके, बहुत तोल करके बोलना होता है। सभी धर्म के विषय में बोलना होता है ना। तो बहुत से तो बहुत प्रकार की बातें बोलते हैं, तो जिनको जितनी ज्ञान होता है उतना बोलता है। तो भी इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो हमें तो किसी भी धर्म के जो लोग हैं जो गौ मांस खाते हैं, पसंद करते हैं, उसे गौ हत्या नहीं करनी चाहिए। हमारे तरफ से ये सभी धर्मों को तो, और नहीं सभी धर्मों में तो नहीं खाते हैं गौ। तो जो भी धर्म गौ खाते हैं वो गौ का मांस छोड़ दे ना, अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा। वो चाहे किसी भी धर्म का हो, मुस्लिम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, या वो देश में हो चाहे विदेश में हो ना। जी गुरुजी, सद्भावना समझना चाहिए हमें, समझना चाहिए। और वो इसकी जगह हम बहुत भी है, हम किसी के लिए रोक नहीं रहे हैं ना, हम ज़्यादा एक्शन नहीं लेते हैं ना। तो इस वजह से जो है हमारे लिए गौ हत्या बहुत बड़ी वो पाप है, पाप है। और इनको हम रोकने की भी चेष्टा कर रहे हैं और इसको बंद करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो और सबको भी ये बंद होना ही चाहिए, इसे रोकना चाहिए। मुस्लिम आप जैसे साधुओं की वजह से ये कहते होगा हैं, ये सभी बहुत से चीजें। राज ये कहते हैं कि मेरा प्रमुख भोजन है, मैं ये करूँगा। ये नासमझी बात है, नासमझ की बात है, या आप अज्ञान हो, आपको ज्ञान नहीं है, इस वजह से आप कहते हैं, या किसी भी धर्म के लोग कहते हैं। तो आप ये समझो कि आप में ज्ञान नहीं है, या आपके पूर्वजों में, या आपके गुरु पीर में, या आपके मौलानाओं में वो ज्ञान नहीं है जो आपको दे नहीं रहे। सच्चा ज्ञान आपको गुमराह कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके आपस में लड़ा रहे हैं, जाति में बांट रहे हैं। तो ये सभी धर्म को गुरु महाराज ने, जिसको आप कोई हिंदू धर्म में हम अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं ना। हम हिंदू धर्म में भगवान कहते हैं जी गुरुजी ना, मुस्लिम में अल्लाह कहता है, क्रिश्चियन में गॉड कहता है, सिख में गुरु कहते हैं। सभी धर्मों का विचार अगर एक माना जाए, और इन सभी धर्मों के गुरुओं के गुरु कौन है? सनातनी है। वो किनके भजन कर रहे हैं? सब कहते हैं कि ईश्वर सब का मालिक एक है। तो मालिक कौन है? तो मालिक ने, जो वो मालिक है, वो सभी धर्मों को विस्तार पूर्वक बनाया। उन्होंने कहा अपने धर्मों में रहकर आप अपने धर्म को चलाएं और दूसरे धर्म की छेड़खानी ना करें। आप एक दूसरे धर्म से परिवर्तन करने की चेष्टा ना करें। आपने जितनी ही आपके धर्म है, आप उतने धर्म, मुस्लिम धर्म बनाया, तो आप जितने मुस्लिम धर्म मान रहे उतने मुस्लिम धर्म में परिवर्तन है, रहें, और उससे आपका जो संख्या बढ़ रहा है उसे बढ़ाए। अथवा हिंदू धर्म को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके आप मुस्लिम धर्म को बढ़ा रहे हैं ना, और मुस्लिम हिंदू धर्म को कम कर रहे हैं। ये लड़ाई का जड़ है। क्रिश्चियन धर्म वो हिंदू धर्म को अपने क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, अपने धर्म को बढ़ा रहे हैं। तो ये लड़ाई का जड़ है। जड़ कहाँ है? यही जड़ है। और फिर हम सिख और हिंदू, हम तो आपस में मिले हुए, कोई कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं ना। हमारा एक आपस में संबंध है, भाईचारा का भी और रोटी बेटी का भी ना, कहीं से भी। तो हम दोनों को कम करने के लिए हम केवल मुस्लिम धर्म को भी नहीं कहेंगे, क्रिश्चियन धर्म में भी ऐसे ऐसे कोई धर्म है जो हिंदू धर्म को कन्वर्ट कर रहे के क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। कारण कि हम मुस्लिम धर्म के जो कन्वर्ट करने की जो परंपरा है वो हम नहीं अपनाते। कारण कि वो गौ खाते हैं। गौ खाने की वजह से हम उसे अपने हिंदू धर्म में अपनाना नहीं चाहते। ना तो उसकी बेटी लेना चाहते हैं, ना उसकी रोटी लेना चाहते हैं। जो हमारी माता की हत्या करे वो हमारे कैसे भाई? ना ही क्रिश्चियन धर्म का भी लेना चाहते। जो भी हम लेते हैं, तो जो हमारे धर्म की परंपरा है, तो हमारे धर्म में जो सम्मिलित होता है, जैसे मुसलमान है, जैसे क्रिश्चियन है ना, वो हमारे धर्म में कन्वर्ट होता है। तो हम उसे, जो हमारे धर्म की परंपरा है, पंचगव्य अमृत पिलाया जाता है, गंगा स्नान कराए जाते हैं ना। उसके बाद जो हमारी हिंदू परंपरा का परंपरा है वो धारण करते हैं। उसके बाद जाकर के हम किसी मुस्लिम को हिंदू मानते हैं
ना, और क्रिश्चियन को भी इस तरह कर सकते हैं। तो हमारे गुरु परंपरा का है, हम आपकी जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उसमें गौ नहीं खिला रहे हैं, गौ नहीं कर रहे हैं, या किसी पशु को नहीं कर रहे हैं। हमारा जो धर्म परंपरा है पंच गव गव अमृत बनाने का, वो गौमूत्र भी उसमें आता है, मधु की शहद भी आती है, दूध भी आती है, मलाई भी आती है ना, घी भी आता है ना, जी गुरु जी। और गंगा जल भी आते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को मिला करके और मंत्रित उस पंचगव्य को एक साथ मथन किया जाता है, फिर जाकर के वह अमृत बनता है। वह अमृत पान करा करके हम किसी को धर्म परिवर्तन करते हैं। आप लोग कैसे करते हो? जबरदस्ती आपने जो है अपने धर्म में लिप्त कर लिए, अपने धर्म में गौ खिला दिए और उसको अपने धर्म में कर लिए, उससे शादी कर लिए, या ऐसा लव जहाजी बना करके आपने धोखा दे करके प्रेम कर लिया और लड़की पटा के ले गए। ये लड़ाई का जड़ है। लड़ाई हमारा आपसे हमारा लड़ाई का जड़ यही है। तो हम क्यों लड़े? सही है। जब आपको रहने के लिए कहते हो कि हम भारत में रह रहे, भारत की तरह रहो ना। भारत माता की जय बोलने में आपको क्यों डर लग रहा? नहीं बोलते हैं। जब आप भारत में कह रहे हो हम भारत के वासी हैं, तो फिर पाकिस्तान का जय करने का आपको क्या अधिकार बनता है? एक मतलब की बात बताओ। आप भारत माता की जय बोलिए ना। विदेश में मुसलमान रहते, वो वहाँ की जय करते हैं, वहाँ आपको कबूल नहीं करते। भारत का मुसलमान है तो आप भारत की जय क्यों नहीं बोलते? भारत एक ऐसा देश है जहाँ सभी प्रकार के रहते हैं। धर्मों को जो है, आपका जहाँ भी धर्म है, आप अपने धर्मों के हिसाब से अपने दूसरे देश का नाम करना चाहते हैं। हमारे धर्म को कन्वर्ट करके, जो हमारे धर्म से कन्वर्ट करते हैं लड़ने के लिए, हमारे ही धर्म के लोग को कन्वर्ट करके हमारे उन्हीं को आगे कर देते हो ना, उन्हीं को लड़ाते हैं वो आगे करके। ये कन्वर्ट करने वाले समझ नहीं पाते। ये चीजें हैं, इसलिए हमारे लिए गौ हत्या बहुत बड़ी चीज रखती है। कुछ समय ज़्यादा दे दिया, बोल दिया आपको वीडियो में, वैसा बोलना नहीं चाहिए, तो जो आप पूछा तो बोल दिया। नहीं गुरुजी, जो हमारे भाई के लिए बताना चाहिए ताकि लोग देखें और समझे कि गौ हत्या कभी नहीं करनी चाहिए ना। हम गौ हत्या पे रोक लगना चाहिए। आदि अनादि हम हमारी गुरु परंपरा, हमारा सनातन, इनके पीछे लड़ते रहे क्यों? आप इसीलिए तो धर्म अधर्म का युद्ध हो रहा। आप हमसे जो है युद्ध करने के लिए हर जगह पहले ही उस्काते हो। कोई कहते हो बम मार देंगे, कहीं पर जाके अभी बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हिंदुओं को मार रहा, महिलाओं के साथ विपरीत कर रहे हैं। कश्मीर में क्या कर रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं, विपरीत कर रहे हैं। कोई 10 मुसलमान मिल करके तुम अत्याचार कर दे रहे हो। ये क्या है? तुम कह रहे हो हमसे भाईबंदी करो, ये भाईबंदी का चरा है। नहीं गुरुजी, बर्दाश्त, हम हिंदू हैं, चलो ठीक, कहते हैं हिंदू है, सहते हैं, दया करते हैं। हमारे धर्म से कन्वर्ट किए हो इसलिए दया करते हैं आप पर। वो हमारी कमजोरी समझते हैं। आप समझते हो हम कमजोर हैं, हमारे गुरु कमजोर हैं, या हमारा परंपरा कमजोर है? नहीं है ऐसा। हमारे हिंदू धर्म में बोला है कि चलो, अरे यार वो पागल है तो उसके पीछे क्यों दिमाग लगा रहा है, थोड़ा छोड़ दे उसको, वे तो पागल को भी जीने दे ना। आप पागलपन का नाजायज फायदा उठा रहे हो तो क्या करेंगे ना? परमात्मा में क्या करती है, प्रकृति क्या करती है? जब तुम ज्यादा अत्याचार करते हो, प्रकृति अपना रूप दिखाती है। प्रकृति अपना रूप दिखाती है, उसको रोकने का ताकत है तुम में? किसी में नहीं है गुरुजी। हमें तो कहने के लिए चल दोगे, कोई पाकिस्तान बम मारेगा तो चल दोगे, या विदेश बम मारेगा तो कहने के लिए 10 देश खड़ा हो जाएगा। प्रकृति मारेगा तो तुम किसको खड़ा करोगे? कौन सा देश खड़ा होगा प्रकृति के आगे? हमने तो देखा है प्रकृति जब चलती है, प्रकृति का जो पावर देखा है, चक्रवृद्धि तूफान देखी है ना, प्रकृति का हादसा देखा है, उसे रोकने वाला किसी देश के पास कोई गुरु नहीं देखा, कोई ऐसी भविष्यवाणी करने वाला नहीं देखा जो उसे करने के लिए कर देता, उसे रोकने वाला कोई ऐसा नहीं देखा, किसी देश में ऐसा नहीं देखा। मैं अभी वर्तमान हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो जैसे बड़े बड़े प्रचारक बड़े बड़े एक्शन कर रहे हैं, कहने के लिए कुछ कह दे रहे हैं। बड़े सोच समझ करके कहो जी गुरु। अभी हमारे सनातन को कई प्रकार से गाली दे रहे हैं। हम क्या चूड़ी पहन रखे? सुन रहे हैं तुम्हारी बातें, हम तो तुम्हारे बाप के भी बाप है।